नमस्कार साथियों, इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम देखते हैं कि हमारे समाज में नारियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए हम बहुत ही खेदग्रस्त हैं और दुखी हैं। पता नहीं क्या हमारे समाज को हो गया है कि पश्चिमी सभ्यता की नकल करके हमारा भारतीय समाज दिग्भ्रमित हो गया है। हमें अपने संस्कृति पर कोई गर्व नहीं है और हम पतन के गर्त में गिरते जा रहे हैं। ऐसे में हम यह कहेंगे कि प्रकृति ने दो जातियों को ही उत्पन्न किया है, एक नारी जाति और एक पुरुष जाति। इन दोनों जातियों में जो है बहुत कुछ अंतर है। प्रकृति ने पृथकत्व स्थापित किया है, उनका क्षेत्र अलग है और हम लोगों का क्षेत्र अलग है। नारियों को प्रकृति ने सर्वदा से ही कोमलांगी बनाया है। उनकी सृजना जो है कोमल और बहुत ही नाजुक अवस्था वाली बनाया है और पुरुषों को जो है उनकी अपेक्षा अत्यंत ही शक्तिशाली बनाया है। लेकिन दोनों ही जो हैं, ये दोनों जातियां ही दिग्भ्रमित हो गई हैं। स्त्रियां, महिलाएं स्वयं को सजाने और संवारने में ही लगी रहती हैं और वे यह भूल गई हैं कि हमारा भारतीय समाज जो है, जिन ग्रंथों पर हमें गर्व होता है उन संस्कृति को हम भुलाते जा रहे हैं और स्वयं को शो पीस की तरह हमें प्रकट नहीं करना चाहिए। हमें अपनी भारतीय संस्कृति को जो है बनाए रखने के लिए सादगीपूर्ण जीवन ही अपनाना चाहिए। और पुरुष जाति के जो लोग हैं वे शक्तिशाली होने के साथ साथ अपने कर्म क्षेत्र की तरफ उस शक्ति को खर्च न करके महिलाओं पर ही अत्याचार करते हैं। उन कमज़ोर महिलाएं जो निरीह हैं उन पर हम बल प्रयोग करते हैं, जो कि सर्वथा ही गलत है। हमें अपनी शक्ति का कठिन से कठिन कार्यों में उपयोग करना चाहिए और महिलाओं को जो है अपनी ममतामयी छाया को जो है अपने घर गृहस्थी के कामों में लगाना चाहिए, न कि सजाने और संवारने में। स्त्री के लिए तो लज्जा ही उनका सबसे बड़ा आभूषण है। आभूषण जो है सर्वश्रेष्ठ लज्जा ही है। लज्जा के चलते ही महाभारत में द्रौपदी की जो है इतनी बड़ी, आप सभी तो जानते ही हैं कि कितना उन्हें कष्ट झेलना पड़ा अपनी लज्जा बचाने के लिए। तो हर महिलाओं को जो है लज्जा उनका परम आभूषण है, न कि सोने और चांदी के गहने। हमारा भारतीय समाज जो है हमें पश्चिमी सभ्यता को अपनाने की जो है सलाह नहीं देता। हमें तो अपने प्राचीन ऋषि मुनियों और सद्ग्रंथों पर आधारित जो संस्कृति है उसका हमें पालन करना चाहिए। तो ऐसे में हमें अपने क्षेत्र में आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। महिलाओं को जो है पुरुषों की बराबरी में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। उनके प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं रखना चाहिए कि वे जिस तरह काम कर रहे हैं तो हम भी उसी तरह कर लेंगे। यह सर्वथा गलत है। प्रकृति ने उन्हें दूसरे ढंग से बनाया है और पुरुषों को प्रकृति ने दूसरे ढंग से बनाया है।
प्रकृति ने पुरुषों को शक्तिशाली बनाया है और जबकि महिलाओं को कोमलांगी बनाया है। तो कोमलांगी कहने का मतलब उन्हें अपनी आंचल की छाया जो है, अपनी ममतामयी छाया को अपने घर गृहस्थी में लगाए रखना चाहिए और अपने स्वजनों की जो है देखभाल, सेवा शुश्रूषा में ही अपना समय बिताना चाहिए, न कि बनावटी श्रृंगार करने के अंधी दौड़ में शामिल होना चाहिए। हमें माता सीता, सती सावित्री और जो विदुषी महिलाएं हैं जैसे विद्योत्मा, गार्गी, मैत्रेयी, इन सब को जो है हमें अपना आदर्श बनाना चाहिए और उनके कहे अनुसार ही हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तभी हमारा देश जो है विश्व में गुरु के रूप में प्रतिष्ठित रह पाएगा। यह सब गरिमा जो है हम लोगों के ही कंधों पर आश्रित है। तो हमें यह विचार करना चाहिए कि हमें अपना जीवन जो है तपोमय और योग साधना पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में हम पढ़े हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था और कालिंदी ने भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्ण करने के लिए जंगल में कठिन तपस्या की थी। तो भगवान कृष्ण ने उसे अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और उससे विवाह कर लिया। तो कहने का मतलब तपस्या से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, न कि इन बनावटी साधनों से कुछ पाएंगे और इनसे कुछ मिलेगा भी तो वह तो नश्वर ही है। उससे कुछ हमें कोई बहुत ठोस चीज़ नहीं मिल पाएगी, शक्तिशाली चीज़ नहीं मिल पाएगी, वह आनंद फानन में समाप्त हो जाएगी। तो हमें अलौकिक सिद्धियों और शक्तियों को पाने के लिए जो है तपस्या करते रहना चाहिए। अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जैसे महर्षि अगस्त्य ने अपनी तपस्या के बल पर जो है एक चुल्लू में ही पूरे समुद्र को उन्होंने पी लिया था। यह कोई कपोल कल्पना की बात नहीं है, यह प्राण शक्ति को जो है साधने की शक्तिशाली साधना है। जिसका प्राण शक्ति जो है जागृत है वह ऐसे चमत्कार दिखला सकता है। यह सच्ची घटनाएं हैं। महर्षि कपिल ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपनी क्रोध की अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया था। यह कोई कल्पना नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है। तो क्यों ना हम इन सभी सिद्धियों को और शक्तियों को पाने में अपना समय लगाएं और सादगीपूर्ण जीवन बिताएं। ऐसे ऐसे हम अनेक उदाहरण यदि पौराणिक ग्रंथों को पढ़ें तो अनेक उदाहरण हमें मिल जाएंगे। अब जैसे हनुमान जी हैं, उन्हें आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त थी, हम सभी जानते हैं, हम सभी रामायण जो है पढ़े हैं। तो ये कोई कल्पना की बात नहीं है, यह सत्य है। उन सिद्धियों को तो हम लोग भी प्राप्त कर सकते हैं तपस्या के बल पर, न कि ये आडंबरपूर्ण जीवन शैली अपना कर हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते और ये तो जीवन का लक्ष्य भी नहीं। तो हमें कुछ ये मानव जीवन पाकर कुछ श्रेष्ठ प्राप्ति हमें करनी चाहिए, जिससे कि हमारे भारत का जो है गौरव संसार में बना रहे, सुदृढ़ रहे। तो हम देखते हैं कि इन सभी सिद्धियों को, शक्तियों को हम तप के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव भी स्वयं तप करते हैं, विष्णु भी तप करते हैं और ब्रह्मा जी भी तप करके ही सृष्टि पालन रचना में सक्षम होते हैं। विष्णु जी पालन करने में सक्षम होते हैं और भगवान शंकर जो हैं वह संहार करने में सक्षम होते हैं। किसके बल पर? तपस्या के बल पर। आप भगवान शंकर की कोई भी तस्वीर देखिए,
उसमें भगवान शंकर को ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया जाता है। आंखें आंधी खुली रहती हैं और लगता है कि जैसे वे किसी का ध्यान कर रहा है। तो किसका ध्यान करते हैं? वह परमात्मा का ध्यान करते हैं और परमेश्वरी का ध्यान करते हैं, जिससे उन्हें शक्ति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो केवल सो नहीं जाते। योग निद्रा का मतलब है परमेश्वर और परमेश्वरी के ध्यान में इतना मग्न हो जाते हैं कि उन्हें योग निद्रा कहा जाता है। वे जागे रहते हैं, योग निद्रा में रहते हैं। योग के द्वारा वे उस परमात्मा शक्ति से जुड़े रहते हैं और शक्ति प्राप्त करते हैं, और ब्रह्मा जी भी वैसा ही करते हैं। तो जब ये देवता होकर इतना तपस्या करते हैं, तो हम लोगों को भी तो उन्हें अपना आदर्श मानकर हम लोगों को भी अपने जीवन में कुछ श्रेष्ठ प्राप्ति करनी चाहिए। और श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए हमें इस नारी जाति की शिक्षा और उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम छोटे छोटे शिशुओं को उतनी कुशलतापूर्वक नहीं लालन पालन कर सकते जितना कि ये नारियां कर सकती हैं। इसीलिए उनके जीवन के स्तर को हमें ऊंचा उठाना चाहिए और उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं हमें जो है उनका विरोध करना चाहिए, उसे रोकना चाहिए, उसका उपाय करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली भावी पीढ़ियां जो हैं अपना जीवन सफलतापूर्वक बिता सकें और अपने जीवन संग्राम में आगे बढ़ सकें सादगीपूर्ण ढंग से, न कि ये फैशनेबल बनकर कुछ चमक दमक दिखाकर हम कुछ श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें नारी जाति को ऊपर उठाने में प्रयास रहना चाहिए। आज नारी जाति की कितनी दयनीय अवस्था है, यह हम सभी से छिपी हुई बात नहीं है। यह उनकी भावनाएं इस गीत से जो है प्रकट होती हैं। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, मर्दों ने उन्हें बाजार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है कहीं अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेइज्जत चीज है जो बट जाती है इज्जतदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। मर्दों के लिए हर जुल्म रवा, औरत के लिए रोना भी खता। मर्दों के लिए लाखों सेजें, औरत के लिए बस एक चिता। मर्दों के लिए हर ऐश कहो, औरत के लिए जीना भी सजा। जिन होठों ने इनको प्यार किया, उन होठों का व्यापार किया। जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया। जिस तन से उगे को पल बन कर
जिस तन से उगे कोपल बन कर, उस तन को जलीलो खार किया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। तो माँ शब्द कहने से हमारा हृदय जो है झनझना उठता है, लगता है कोई तार, हृदय के अंदर तार, सैकड़ों तार बज उठे। ये माँ शब्द कितना पवित्र शब्द। एक माँ कई बच्चों का लालन पालन जो है कर सकती है, लेकिन कई बच्चे मिलकर एक माँ का भार नहीं उठा सकते, उसका पालन पोषण नहीं कर सकते। उन्हें तो आपस में ही लड़ाई हो जाएगी, मैंने इतना खर्च किया, तूने क्या किया। वे यह भूल जाते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने कितना कष्ट उठाकर हम पांचों को, चाहे हम सातों को, चाहे हम छहों को, कितनी कठिनाई से दुख सह कर पाला है। और हम बड़े होकर 4-5 भाई होकर भी एक माँ का बोझ उठाने में आपस में लड़ पड़ते हैं कि मेरा इतना खर्च हुआ है, उतना खर्च हुआ है। उससे अच्छा तो एक ही पुत्र होना कहीं ज़्यादा अच्छा है। उसका हानि लाभ सुख दुख वह स्वयं ही उठाएगा और स्वयं ही उसे समझेगा। अधिक बेटे रहकर भी क्या हो, जबकि एक माँ का पालन पोषण नहीं कर सकते। माँ के शब्द का जो है भाव क्या है। माँ जो है इस संसार में उसके आंचल की छाया में, आप देखिए, मनुष्य की ही नहीं बात मैं कह रहा हूँ, पशु पक्षियों को देखिए और जो जीव जंतु उन्हें देखिए, वे भी अपने बच्चों के मुंह में चारे डालते हैं, दाने डालते हैं और उन्हें कितने प्रेम से उन्हें पालते हैं। आप लोगों ने देखा हो, पशुओं को देखिए, गाय बछड़े को कितना चाट चाट कर उसे प्रेम करते हैं। लेकिन हम वैसा नहीं कर पाते। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो, कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो, कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। बड़ी अनोखी चमत्कारणी ये अपनी माई, ये अपनी माई, ये अपनी माई। राई को पर्वत कर सकती, पर्वत को राई, पर्वत को राई। द्वार खुला दरबार खुला है, आओ कर लो इसकी भक्ति, इसके दर पर भक्ति कर लो। पल में निहाल करे, पल में निहाल करे, दुख का निकाल करे ये अपनी माँ। जय जय संतोषी माँ, जय जय संतोषी माँ। यहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो, कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। अब साथियों, इस गीत के साथ ही मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।